पूरे विश्व की सबसे छोटा ग्रंथ और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है ऐसा। एक बात आपसे निवेदन करूं, सब लोग तो आनंद ले ही रहे, मैं तो आपकी सेवा में आया। हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है। हम जैसे सुंदरकांड की चर्चा करें तो वो मानस का अंश है, भगवत गीता की चर्चा करें तो वो महाभारत का अंश है। पर भगवत गीता को स्वतंत्र रूप से सबसे प्रथम बार आदि शंकराचार्य ने एक बिलक शास्त्र की तरह व्याख्यायित किया है। तो वो केवल महाभारत के ही कुछ अध्यायों का स्वरूप, और जितने भी ग्रंथ हैं वो मूल किसी ग्रंथ का अंश है। कहीं से कुछ भी उठा लिया जाए, बड़ी से बड़ी स्तुति चाहे राम जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, ब्रह्मांड पुराण की है या वाल्मीकि रामायण की है, कोई भी चीजें कहीं बड़े ग्रंथ से अलग की। जैसे आज अगर गोपी गीत प्रसिद्ध हो जाए और उसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छापा जाए, जो छपता भी है, और फिर बहुत ज्यादा उसका प्रकाश हो जाए, पर उसके बाद भी वो मूलतः श्रीमद् भागवत का अंश ही माना जाएगा। परंतु श्री हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है, एक स्वतंत्र ग्रंथ का स्वरूप। विश्व का सबसे छोटा ग्रंथ, बीज में पूरा ब्रह्मांड गोस्वामी जी ने रख दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान चालीसा की व्याख्या करने पर कोई उतरे, मुझ जैसा अनपढ़ गमार नहीं, कोई सर्वशास्त्र षड्दर्शन विद्ध हो, व्याकरण वैशेषिक योग न्याय मीमांसाओं का निष्णात हो, व्याकरण और साहित्य का पंडित हो, सरकार के गुरुदेव जगतगुरु जैसा विद्वान हो, या और कोई बड़े बड़े दादा गुरुदेव जैसा विद्वान हो, या आप स्वयं जैसे हों और सब महापुरुष बैठे हों, तो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर 108 उपनिषदों का अर्थ उद्धृत कर सकते हैं। कटकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य श्वेता स्वतरोपनिषद का सिद्धांत निरूपण कर सकते हैं। मार्कंडे मत्स्य भागवत भविष्य वामन वायु विष्णु ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड अग्नि नाद पद्मलिंग गरुण कुर्म स्कंद पुराण को प्रकट कर सकते हैं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेदों को सामने खड़ा कर सकते हैं। बल्कि एक बात मैं निवेदन करूं, जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो ये सब चारों तरफ से झांकने लगते हैं। हमारा अंश मात्र उसमें विद्यमान है। पतंजलि के योग सूत्र, नव्यन्याय और प्राच्यन्याय की सारी व्युत्पत्तियां, इतनी व्याख्या करने का तो 3 दिन में अवकाश नहीं है। पर एक होता है ना, आज के समय पूरी फिल्म नहीं देख सकते तो ट्रेलर देख लीजिए। दास प्रयास करेगा आपके अनुग्रह से यत् किंचित बिंदु मात्र श्री हनुमान चालीसा का तद्वत स्वरूप प्रकाशित किया जाए। विश्व में पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा। एकमात्र हनुमान चालीसा ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण रूप से ज्यादा जन समूह को कंठस्थ है। ऐसा नहीं है पूरा ग्रंथ किसी को कंठस्थ हो, चाहे वो दूसरे धर्मों के भी ग्रंथों को एक व्यक्ति जिसने पूरा कंठस्थ कर लिया हो, उसमें भी नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में भी वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करने की बात छोड़िए, शुद्ध उच्चारण करने में ही चाची नानी भौजी ताई सब याद आ जाए महाराज। वहां को स्वर सहित कंठस्थ करने में गलो घिस जावे, फिर वाके बात भी न होवे। और वेदों की बात तो बहुत आगे रही, पुराणों के श्लोक ही कहां से कहां पहुंच जाए महाराज।
नेक्सी जीव स्लिप हो जाए, किसी की भी हो सकती है, मेरी 10 बार हो जाती है। किसी की जीव स्लिप हो तो अपना मानते हो तो स्लिप होने वाले को धक्का नहीं दिया जाता, पकड़ के उठाया जाता है। महाराज ऐसा मत किया करो कि किसी की जीव स्लिप हुई हो, आज के समय तो स्लिप वाले को और धक्का देने को तैयार है, ले और मर। मैं भी थोड़ी हनुमान जी की तरह इशारों में ही बात करने का प्रयास कर रहा हूं। सो महाराज पूर्ण रूप से कंठस्थ कोई ग्रंथ है तो श्री हनुमान चालीसा।